नमस्कार। दृष्टि एचसीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, किसी राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए किया गया बलिदान और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया गया त्याग ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास को ठीक से पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन, तब हमें अनेकों ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे ही एक पर्सनैलिटी, ऐसे ही एक व्यक्तित्व रहे हैं सरदार उधम सिंह। और 31 जुलाई को हम सरदार उधम सिंह की डेथ एनिवर्सरी के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अब सरदार उधम सिंह की जो कहानी है वो हम सभी के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है, क्योंकि यदि हम क्वालिटीज देखें तो सरदार उधम सिंह लगभग 21 साल तक उन्होंने इंतजार किया न्याय के लिए। और 21 साल यदि इंतजार किया तो आप सोच सकते हैं कितना धैर्य होगा उस पर्सनैलिटी में। तो सबसे पहला आता है पेशेंस, धैर्य। दूसरा आता है कि फोकस, कि आपके लिए यदि कोई गोल, यदि आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो भले ही 10 लगे, फिर 20 साल लगे, फिर 21 साल लगे, इट डजंट मैटर, लेकिन आपको उस गोल की, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही करनी है। तो ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटी में जो गुण होने चाहिए, सरदार उधम सिंह की जीवनी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। सो आज का जो सेशन रहेगा वो सरदार उधम सिंह के लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, इन सभी ने ट्वीट करके सरदार उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी है। देखिए, शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह धैर्य, देश प्रेम और प्रतिशोध की अमर गाथा है। यहां पर प्रतिशोध को आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, क्योंकि प्रतिशोध न्याय को सुनिश्चित करने के लिए था, बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए था, कि यदि सिस्टम के थ्रू, यदि तंत्र के थ्रू हमें न्याय नहीं मिलता है तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे तरीके और भी हैं जिससे न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है। और प्रतिरोध यहां पर उस सेंस में है। और यदि हम देखते हैं तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ये एक ऐसे अमर बलिदानी है जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के उन्होंने 21 साल तक इंतजार किया। और 21 साल इंतजार करने के बाद उन्होंने, जैसे जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया को तो वहां पर डायर दो जगह आते हैं, जनरल, एक है जनरल डायर, एक है माइकल ओडवायर। तो इन्होंने जिनको मारा था वो थे माइकल ओडवायर, ये पंजाब के गवर्नर थे, और जिन्होंने वहां पर गोलियां चलवाई थी वो थे जनरल डायर। तो इन्होंने जो बदला लिया था उसमें जो माइकल ओडवायर था, पंजाब के गवर्नर, उनको मारा था, क्योंकि इनका मानना था कि उनकी परमिशन के बाद ही इन्होंने शूट आउट किया था। और फाइनल जो इन्होंने अपने कॉन्साइंस के, अपने अंदर के जो कोर्ट है उसमें जो माइकल ओडवायर है उनको उन्होंने दोषी करार करके, और फाइनली इनको 1940 मार्च में 1940 में उनको शूट डाउन किया। तब देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इनकी जीवनी के बारे में। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको इनका जो पूरा जो जीवन है वो संघर्षपूर्ण दिखेगा। कैसे? जैसे 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में इनका जन्म हुआ। पंजाब में जन्म होने के बाद कुछ ही वर्ष बाद, जब ये लगभग 8 साल के आसपास की इनकी उम्र थी, तो माता पिता दोनों का निधन हो गया। माता पिता का जो साया था इनके ऊपर से हट गया। उसके बाद अनाथालय में जीवन कटा, और अनाथालय में जीवन जब कट रहा था तो इनके जो भाई थे उनका भी देहांत हो गया और वे संपूर्णतः बिल्कुल अकेले पड़ गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जलियांवाला जो बाग जो कांड था वो इनके सामने हुआ, क्योंकि ये उस दिन पानी पिला रहे थे वहां पर। और जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उस समय इन्होंने अपने जो कॉन्साइंस थी उसमें माइकल ओडवायर को जिम्मेदार ठहराया, और इनके लिए, इनको मारने के लिए उन्होंने 21 साल तक कड़ी तपस्या की। और फाइनली अब जब हम इनको देखते हैं तो अमर प्रतिज्ञा के रूप में, कि यदि किसी पर्सनैलिटी में प्रतिज्ञा हो कि आपने कोई कमिटमेंट अपने लिए वो किया है, कि अपने कॉन्साइंस के लिए कि दिस इज माई कमिटमेंट, तो उसको किसी भी हद तक जाकर के इन्होंने पूरा किया। और अब उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या टाइमलाइन रहा। देखिए, जब 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उसके बाद इन्होंने बदला लेने के लिए गदर पार्टी से अपने आप को जोड़ा। और गदर पार्टी से पहले तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही गदर पार्टी में अपने आप को एनरोल करा रखा था, और गदर पार्टी में शामिल होकर के क्रांति का शंखनाद किया। उसके बाद भगत सिंह से इन्होंने प्रेरणा ली 1927 में,
और 1927 के बाद जब देखते हैं तो जेल में इनको एक बार के लिए जेल भी जाना पड़ा। जेल के बाद इनको रिहाई भी मिली, क्योंकि हथियार के रखने के आरोप में इनको 5 साल के जो कठोर कारावास मिला इनको, कठोर कारावास। और उसके बाद ये फाइनली भेष बदल करके इन्होंने लंदन की यात्रा की। और ये लंदन की यात्रा भी सीधी नहीं थी, नेपाल, इटली, जर्मनी ऐसे होते हुए वो लंदन में गए। और फाइनली उन्होंने अपना जो टारगेट था वो माइकल ओडवायर, उनको ढूंढना और उनको फाइनली उनको मारने के लिए अपना प्लान बनाया। और जो इनका प्लान था वो किस प्रकार से था कि जैसे ये एक होल है, कैंगस्टन होल, यहां पर ऐतिहासिक प्रतिशोध, ये बड़ा फेमस किस्सा है कि उन्होंने अपनी जो डायरी थी उसको इस तरीके से काटा कि उसमें बंदूक फिट हो सके ताकि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो इनको मिल सके। अब ये जो कैक्सटन हॉल है लंदन में, यहां पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के कुछ मेंबर थे और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संयुक्त बैठक थी, जहां पर माइकल ओडवायर जो उस समय के गवर्नर, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उस समय के जो गवर्नर थे वो इसमें मुख्य वक्ता थे। और उस समय जब ये इस मीटिंग में गए, मतलब इस हॉल में गए, तो इन्होंने रणनीति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, अचूक थी। और इन्होंने अपनी जो 455 जो कैलिबर की जो रिवॉल्वर थी उसको, क्योंकि छिपा करके लेकर के गए थे, उससे माइकल ओडवायर को निशाना बना करके 2 गोलियां मारी और मौके पर ही उनका देहांत हो गया। सटीक वार था, मौके पर देहांत हो गया उसका। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है निर्भय आत्मसमर्पण, कि यदि किसी व्यक्ति में कमिटमेंट है, यदि किसी व्यक्ति में अपने लक्ष्य के लिए आत्मसमर्पण है, तो वो व्यक्ति आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, उसके बाद जरूर अपने गोल की तरफ पहुंचेगा। उसके बाद अब देखिए, जब कोर्ट इंक्वायरी चल रही थी, उसके बाद जैसे मार्च 1940s में ये हुआ था, उसके बाद कुछ महीनों तक कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चला। तो इनसे बार बार जब नाम पूछा गया तो इन्होंने कहा राम मोहम्मद सिंह आजाद, कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। कैसा क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि ये बात जानते थे कि अंग्रेज हम पर रूल इसलिए कर पाए हैं क्योंकि समाज को उन्होंने अलग अलग तरीके से विभाजित कर दिया था। जाति के नाम पर विभाजित किया, धर्म के नाम पर विभाजित किया, भाषा के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की। जैसे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, बंगाल का विभाजन, वो भाषा के आधार पर था, धर्म के आधार पर भी था, कि कुछ इस तरीके से हम विभाजन करें कि बंगाली जो आइडेंटिटी है उसमें भी विभाजन हो, धर्म के आधार पर भी हो, भाषा के आधार पर भी हो। तो जब यदि डिवीजन आ जाएगा लोगों के बीच में, तो उससे क्या होगा? उससे राष्ट्रवाद की जो धारा है वो कमजोर पड़ेगी। क्योंकि आप ये समझिए कि राष्ट्रवाद की धारा, मतलब नेशनलिज्म और कॉलोनियलिज्म एक साथ नहीं चल सकते। यदि राष्ट्रवाद की धारा मजबूत है तो कॉलोनियलिज्म कमजोर पड़ेगा। यदि कॉलोनियलिज्म को मजबूत करना है तो आपको राष्ट्रवाद की जो धारा उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप लोगों को गुलाम बना पाएंगे ना। गुलाम ऐसे समाज को और ऐसे देश को आप बना ही नहीं सकते जिसमें बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन सब की भावना है। ऐसे समाज को बनाना आसान है जिसमें बंधुत्व, फ्रेटर्निटी की भावना है ही नहीं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मेरा नाम है राम मोहम्मद आजाद। क्यों राम? इसलिए बोला क्योंकि हिंदू धर्म का प्रतीक है। मोहम्मद इसलिए बोला क्योंकि मुसलमान धर्म का प्रतीक है। सिंह इसलिए बोला क्योंकि सिख धर्म का प्रतीक है। और आजाद क्या है? आजाद है स्वतंत्रता, भारत की अखंडता का प्रतीक है। इसीलिए इनसे जब नाम पूछा तो इन्होंने कहा राम मोहम्मद सिंह आजाद। कितने विजनरी थे, क्योंकि अंग्रेजों की जानते थे कि अंग्रेजों की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमी क्या है। इसलिए इन्होंने कोर्ट में यह बयान दिया कि मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद, ताकि हर प्रेस में यह नाम जाए और पूरे सभी भारतीय यदि इसको जानेंगे, समझेंगे, तो इस बात को समझ जाएंगे कि हमें इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। और देखिए, उनसे जब पूछा गया फाइनली, जो उनके जो शब्द थे अदालत में, उधम सिंह ने निडर होकर अपने शब्दों में कहा, क्या कहा? मैंने उसे मारा क्योंकि वह इसका हकदार था। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा उसने मेरे देशवासियों की आत्मा तक को कुचला था। क्योंकि आपने उनको किस तरीके से इक्वेट किया कि एक निहत्ती भीड़ को आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, और आपको यह भी भय नहीं कि उसके बाद कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भारतीयों को केवल और केवल भेड़ बकरियों की तरह इक्वेट करते थे। कोई बराबरी, कोई इक्वालिटी थी ही नहीं। इसीलिए इन्होंने उसमें कोर्ट में कहा कि उसने मेरे देशवासियों की आत्मा तक को कुचला था। इसीलिए 21 साल से मैं इस बदले की आग में जल रहा था और इसलिए मैंने माइकल ओडवायर को मारा और मुझे अपनी मातृभूमि के लिए मरने का कोई भी अफसोस नहीं है। ये उनके वर्ड्स थे कोर्ट में। और अब आप सोच सकते हैं कि कितने धैर्यवान रहे होंगे वो। उनकी स्ट्रेटजी के बारे में सोच सकते हैं आप कि कितने सालों तक संघर्ष किया। 21 साल
कोई छोटे मोटे टाइम नहीं होता, 21 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, और इतने समय तक पेशेंस रखना और फाइनली अपने टारगेट को अचीव करना। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने गोली मारने के बाद वो वहां से भग गए थे, नहीं, अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, अपनी डिग्निटी, उसको बरकरार रखते हुए वो वहीं पर ही रहे, फिर अपने समर्पण किया, आत्मसमर्पण किया, और फाइनली उनको जब सजा मिली तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और अपने फांसी का जो फंदा था उन्होंने उसको चूमते हुए अपना जीवन त्याग दिया। साथियों, आपको कैसा लगा ये सेशन एक बार जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर आप सभी लिखिएगा सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह के बारे में एक दो शब्द आप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और आज का सेशन इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।